आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। बजट को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी, बेरोज़गारों को लेकर, किसानों को लेकर, व्यापारी को लेकर, तमाम आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं वो भी एक आश के लगाए कि देखिए बजट में हमें कोई प्रावधान मिलेगा। व्यापारी भी इस उम्मीद लगाए रखे थे कि बजट में कोई ऐसा हमें मिलेगा। ना बुलेट ट्रेन की बात हुई, ना बेरोज़गारों के लिए कोई रोज़गार की उसमें कोई प्रावधान हो गया। इस मुद्दों पर बजट को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अजय रघुवंशी जी है। हम इनसे जानना चाहेंगे सर, बजट को आप किस तरह से देखते हो? ये जो बजट है ये सिर्फ सफ़ेद पर काला करने का काम इस केंद्र सरकार ने किया है। मैं हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले 7 बजटों में जो देश से वादे किए थे, जो बजट में आपने प्रावधान किए थे, वो कहाँ गए? इस बजट में हम इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो इनकम टैक्स स्लैब जो पिछले 2 वर्षों से लगातार जैसा है वैसे ही बना है। कोरोना काल के कारण जिस प्रकार से आम जनता की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, आपने उसको, उस इनकम टैक्स पेयर को क्या लाभ दिया? आपने बेरोजगार जो हमारे आज युवा है उनके लिए क्या आपने रोज़गार की बात की? जो आपने कहा था कि हम 2 करोड़ पर साल जनता को, युवाओं को रोज़गार देंगे, तो उसके लिए आपने इस बजट में क्या बात की? 60 लाख दिला दिया। आपने किसानों के लिए बात की थी। अभी कुछ 1 वर्ष हमारे किसानों जो संघर्ष किया, जो आपने झूठे वादे किए चुनावी को देखते हुए, और किसानों को लिए आपने उसमें क्या दिया? क्या रूप से, किस आधार से किसान अपना जीवन यापन, किसान खेत की आय दोगुनी किस प्रकार से करेंगे? आपने बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान किया? किस आधार पर आप ये बोलना चाहते हैं कि हम देश की महिलाओं को, देश की बच्चियों को सुरक्षित रखेंगे? आपने महिलाओं के लिए, आपने पिंक बजट नाम से पिछले 2 वर्ष पूर्व महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बजट में प्रस्ताव रखा था। इस बजट में वो पिंक गायब ही हो गए शब्द। आपने स्टूडेंट्स के लिए बजट में क्या प्रावधान किया? जो आप वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो ट्रेन तो आप आपके जो मित्र हैं अंबानी अडानी उनके लिए कर रहे हैं। कोई वंदे भारत ट्रेन आम जनता की ट्रेन नहीं है, ये तो प्राइवेटाइजेशन ट्रेन है। प्राइवेट ट्रेन को आप बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो देश की जनता को क्या फ़ायदा कर रहे हैं? इस बार हमारे देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी का टैक्स जनता को मिला, गवर्नमेंट को मिला। तो गवर्नमेंट ने उस टैक्स का खर्चा जनता के हित में किस बात के लिए किया? क्या आपने बड़े बड़े अस्पताल बनाने के लिए देश में बात की? क्या मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपने बात की? क्या बड़ी बड़ी सरकारी स्कूलों को आज के दौर के हिसाब से, जो नया दौर है इस दौर के हिसाब से बात की? क्या जो 2 साल के कोरोना में बच्चों ने स्कूल में जो फीस ने, जनता ने जो फीस भरी है बच्चों के, अपने पेरेंट्स ने, उनके लिए कोई सुविधा देने की बात की? आपने कुछ नहीं किया। आपने किया तो सिर्फ सफ़ेद पर काला, और आपके जो उद्योग मित्र है, कॉरपोरेट्स मित्र है, उनको देश का लाभ, जनता का खून पैसे कमाई खींचकर उनको कैसा लाभ पहुंचाया जाए, यही काम आपने पूरे बजट में किया है। देश को सिर्फ आपने बर्बाद करने का, आम जनता को बर्बाद करने का, जनता के जेब पर कैंची लगाकर काटने का काम इस बजट में इस सरकार ने किया है। ये थे बजट को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि जो बजट पेश हुआ है प्योरली पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट लोगों को सपोर्ट करने के लिए बजट पेश किया गया है। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी सुरेश वानखेड़े के साथ में, देखते रहिए जनमत आवाज़।